बहुत अरसा पहले चीन के लोग हाथी के नाम से तो वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा था। एक दिन एक दूसरे मुल्क का बादशाह चीन के बादशाह से मिलने आया तो अपने साथ बहुत से तोहफे लेकर आया। इन तोहफे में एक तोहफा जिंदा और असली हाथी भी था। क्योंकि चीन के लोगों ने इससे पहले हाथी को नहीं देखा था, इसलिए जब शाही मेहमान रुखसत हुआ तो हर कोई हाथी के बारे में बात कर रहा था। एक आदमी ने कहा, ये भैंस से भी बड़ा है। दूसरा आदमी कहने लगा कि क्यों मजाक कर रहे हो, ये तो गेंडे से भी बड़ा है। एक और आदमी कहने लगा, ये हाथी तो 2 गेंडों के बराबर है। हर कोई हाथी की जिसामत के बारे में राय जनी करने लगा। जब बादशाह तक लोगों की क्या सराहियां पहुंची तो उसने अपने मुशीरों से कहा कि वो हाथी का वजन करने का कोई तरीका निकाले। एक मुशीर ने कहा कि किसी तराजू में हाथी को तोल लेते हैं, तो बादशाह ने कहा, ऐसा कोई तराजू नहीं है जिसमें हाथी को तोले और वो टूटे ना। एक मुशीर ने, जो पहले दर्जी था, मशवरा दिया कि हाथी की पैमाइश कर लेते हैं, तो बादशाह ने जवाब दिया कि पैमाइश करने से हाथी का वजन किस तरह मालूम होगा। तो एक और मुशीर ने, जो पहले बावर्ची था, मशवरा दिया कि हाथी को ज़बह करके उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए और उन टुकड़ों का वजन कर लिया जाए। तो बादशाह ने कहा, हाथी को ज़बह नहीं करना। इतने में एक छोटे लड़के ने, जो कि बादशाह का बेटा था, कहा कि वो हाथी का वजन मालूम करने का तरीका बता सकता है और उसके लिए हाथी को ज़बह करके टुकड़ों में तकसीम भी नहीं करना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा, बहुत खूब, तो बताओ वो तरीका क्या है। लड़के ने तरीका बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, पहले एक कश्ती में हाथी को बिठाया जाए और उस कश्ती को पानी में ले जाया जाए। कश्ती पानी में जहां तक डूबती है वहां निशान लगाया जाए। इसके बाद हाथी को कश्ती में से उतार लिया जाए। फिर कश्ती में पत्थर रख दिए जाएं और उनकी तादाद उस वक्त तक बढ़ाई जाती जाए जब तक कश्ती पहले से लगाए गए निशान तक डूब नहीं जाती। फिर पत्थरों को कश्ती से उतार कर वजन कर लिया जाए, वही हाथी का वजन होगा। सब लोग इस बेहतरीन हल को सुनकर हैरान रह गए और लड़के के लिए दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने लगे और बादशाह भी अपनी बेटे की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ। अगर इंसान अपनी अक्ल से काम ले तो हर मसले का हल बड़ी आसानी से निकाल सकता है।